गागर में सागर जियोग्राफी मैराथन चलेगा, जिसमें वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लिया गया है। जिसमें पहला क्वेश्चन प्रारंभ होता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम है। तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। गुजरात सबसे कम गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तरित है तो समुद्री 200 मील, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ये जो साइड में लिखा हुआ है फ्रेंड्स, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको इतना तो छोड़ा हूँ, वीडियो लॉन्ग होगी, आप लोग इसको वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लेना अर्थात रोक कर। निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जापान है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7516 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारत और चीन को। लक्षद्वीप समूह स्थित है तो अरब सागर में स्थित है। इसकी राजधानी कवरत्ती है, ऑप्शन की रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से मुंबई तक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ये गोवा का मैप है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोरेखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक यामोत्तर रेखा इंडियन स्टैंडर्ड मॉडर्न 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में से एक नहीं है? तो बिहार नहीं है। यूपी, एमपी, एमसीएच, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन 83 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो जास्कर लद्दाख है लेकिन शिवालिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुराई है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सा सम्मिलित नहीं है? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नाथला दर्रा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट दर्रा केरल राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो मरखा घाटी लद्दाख में है, जुक्कू घाटी नागालैंड में है, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है, युथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन की रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर
सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट डी इज द राइट आंसर 241। कोर्टबीन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला की चोटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी? नीलगिरी पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कयाल निम्न में से क्या है? तो केरल के तट पर मिलने वाले लैगून। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाले टोन घाटियाँ किस प्रकार की है? तो संकीर्ण अनुदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नहीं है वह है सोन नदी है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर चिनाब नदी है। नदियों में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो रामगंगा नहीं है। रामगंगा चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटर निर्मित झील है? तो लोनार झील है महाराष्ट्र में, अरब सागर हिंद महासागर। डल झील झारखंड में है। रुडोल्फा झील तुर्ना झील ऑप्शन अफ्रीका में है। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह महानदी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। क्षिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? तो नेपाल हिमालय। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। करेवा हिमानीकृत वेदिकाएँ पाई जाती है तो झेलम घाटी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो महानदी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान गोमती से है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्तरी अक्षांश गोदावरी है गंगोत्री है। उत्तराखंड रामगंगा कुल्हड़ झील मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी का है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी, नंदप्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी, कर्णप्रयाग अलकनंदा पिंडर, देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा। ऑप्शन की रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर 2431। कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लोकटक झील मणिपुर में मेघालय में नहीं है। वेम्बनाड झील लैगून केरल राज्य में है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्रोत है यमुनोत्री से, बंदर के पूंछ के आकार जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए युग्म को। तो ऑप्शन के रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2, 3 द राइट आंसर। ऑप्शन की रिकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। जोग जलप्रपात महागांधी गरसोप्पा प्रपात सारावती के तट पर है और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो पुलिकट झील। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से कूटबद्ध कीजिए। तो अष्टामुड़ी केरल राज्य का, पुलिकट तमिलनाडु राज्य का है, रूपकुंडल उत्तराखंड का, सूरजकुंड हरियाणा राज्य में है। भारत में यरलुंग जंगोबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। भारत के निम्न जल प्रपातों में कौन सा गोवा में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। बिष्ट दोआब ब्यास तथा सतलज नदी के मध्य, बारी दोआब रावी तथा ब्यास नदी के मध्य स्थित है। रचना दोआब रावी तथा चिनाब के मध्य है। चाज दोआब चिनाब तथा झेलम के मध्य है। ऑप्शन की रिकॉर्डिंग 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। तेल नदी नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर।
कर्क की रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, तो त्रिपुरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धौलाधर पर्वतमाला का एक भाग मध्य हिमालय है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। निम्नांकित में से कौन सा में सुमेलित नहीं है, तो शिमला पीर पंजाल श्रेणी झारखंड में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो दक्कन पठार का। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। 1854 में भारत के किस राज्य में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी, तो बॉम्बे। ऑप्शन नंबर 4 द राइट आंसर। मानसून पूर्व वर्षों जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है को स्थानीय तौर पर आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सुमेलित नहीं, तो नाथला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथला जेपला सिक्किम राज्य में स्थित है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, सिपिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्न में से कौन सी फसल समूह में उगाई जाती है, गेहूँ, सरसों, चना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो इंद्रावती। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं, तो भारत और श्रीलंका है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। पश्चिम घाट का एक भ्रंश कगार है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत में 4 हिल स्टेशन नीचे इनमें से कौन सा केरल में स्थित हो, मुन्नारी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उत्तर पूर्वी भारत में सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील लोकटक झील है, मणिपुर राज्य में स्थित है। मराइकोबो झील सुजला से में है। पुलिकट झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है, जिसे अक्सर भारत के नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। जब कोई नदी मैदानों में प्रवेश करती है जहाँ इसके मरोड़ और विचलन विस्तृत मोड़ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे मेंडर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मेट्टूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है, तो कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य में स्थित। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। भारत में खरीफ का मौसम किसके साथ आता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। शरद ऋतु का समय 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक होता है। मावट कहते हैं, मावट भूमध्य सागरीय चक्रवातों से शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा राज्य में है। नागार्जुन सागर तेलंगाना राज्य में स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है, यूपी अर्थात उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो अक्टूबर नवंबर माह में होती है। निम्नांकित में से किसके सहारे पर्वतीय वर्षा नहीं होती है, तो अरावली। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है।
उत्तरी भारत के मैदानों में वर्षित वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। लेटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है भवन निर्माण के लिए। अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी चीका मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक शैवाल बेसाल्ट है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। सुमिलित कीजिए। सागौन मध्य प्रदेश, देवदार वृक्ष हिमाचल प्रदेश कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरवन में। सिनकोना हिमाचल प्रदेश की तराई प्रदेशों में पाया जाता है। सन के रिकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। सुमिलित कीजिए। दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी, कटेश्वर, भागीरथी, सलाल, चिनाब नदी, काकरा पारा, ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। रिहंद परियोजना सोनभद्र नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी द राइट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम सतलज नदी पर हरिके बांध से है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। गुरु महिसानी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है, जो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जावर जस्ता के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। बेलाडिला खान किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। भारत में लिग्राइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु राज्य में। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। गुजरात राज्य कारापारा के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक राज्य कैगा के लिए, और राजस्थान रावत भाटा के लिए। उत्तर प्रदेश नरौरा अणुशक्ति केंद्र स्थित है। इनमें से कौन नवीनीकृत संसाधन नहीं है? उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। आगरा पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े का सामान के लिए। मेरठ खेलकूद का सामान के लिए। मुरादाबाद धातु पत्र या पीतल नगरी के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपरफास्फेट का कारखाने से बनाया था? रानीपीठ तमिलनाडु 1906 में बनाया गया। भिलाई मध्य प्रदेश, दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में, जमशेदपुर झारखंड में, राउरकेला उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ अमौसी के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी, बाबतपुर, कानपुर, चकेरी, आगरा, केसरिया हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडाला गुजरात राज्य में, न्हावा सेवा महाराष्ट्र में, पारादीप उड़ीसा राज्य में, तूतीकोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। टोडा सिक्किम में, टोडा तमिलनाडु में है।
चेपला सिक्किम में है, बिरहोर झारखंड में, गारो मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल राज्य 94% है। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। वह कौन सा नक्षत्र है जिसे हंटर भी कहा जाता है? तो ओरियन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका अर्थात नेबुला की अवस्था किससे संबंधित होती है? धूल और हाइड्रोजन के बदलाव से संबंधित होती है। सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपर्निकस। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? सौर प्रज्वल। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। सूर्य के सबसे बाहरी भाग को कहा जाता है जिसे पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है? तो कोरोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा निम्नलिखित ग्रहों के बीच स्थित है? तो मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। उल्का पिंड है वह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट द्रव्य का अंश। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। इकोनॉक्स का तात्पर्य वह तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजिंग है। सीजिंग सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित है। चंद्रग्रहण का कारण सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना चंद्रग्रहण कहलाता है। कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो शनि पार्थिव ग्रह नहीं है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बसंत विषुवत 21 मार्च को होता है और शारद विषुवत 23 सितंबर को होता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। एक धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है? तो सूर्य से दूर होती है। पृथ्वी का वायतम हिस्सा कौन सा है? तो क्रास्ट है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। भूप्रपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो बलुआ पत्थर चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पिघली हुई मैग्मा से बनने वाली चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहा जाता है। कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगें हैं? प्राथमिक तरंगें हैं। पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत क्षोभ मंडल कहलाती है। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए। डोवर जलडमरू मध्य है। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जलडमरू मध्य का नाम बताइए। तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है जो यूएसए में पाया जाता है। एरी झील ग्रेट झील है। विक्टोरिया झील ग्रेट झील नेक्स्ट है। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम ज्वालामुखी पर्वत रखा गया। उस युग्म का चयन करें जो सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कालाहारी मरुस्थल इधर राइट आंसर है। कौन सा युग्म क्षेत्र है घास मैदान के लिए नहीं है? अर्जेंटीना।
पंपास घास पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास, मध्य प्रदेश में स्टेपी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड। सारगैसो सागर अवस्थित है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है नील नदी। क्रेटर तथा कोल्डरा स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। रॉकी पर्वत की पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? चिनूक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। निम्नलिखित का मिलान कीजिए तो हिमालय एशिया, एंडीज दक्षिण अमेरिका, रॉकी हिमालय एशिया में, एंडीज दक्षिण अमेरिका, रॉकी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। भूमध्य सागर से निम्नलिखित में कि देश की सीमा नहीं लगती है? तो जॉर्डन। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो समाना शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग है? तो सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किनके कारण होता है? तो सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, पृथ्वी का केंद्रीय बल। इसमें ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर 1, 2 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपोष्ण उच्च दाब कटबंधों से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली भूमंडलीय पवनों को क्या कहा जाता है? तो व्यापारिक पवनें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ITC-Z में सी का क्या अर्थ होता है? तो कन्वर्जेंशन अनुसरण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होते हैं? तो पहाड़ी के तटीय क्षेत्रों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है? वृत्त ज्वर आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियालिस बल अर्थात फोर्स उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन से। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। घाटी समीर कब प्रवाहित होती है? तो दिन के समय। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है तो सप्त ऋषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ब्लैक होल का निर्माण होता है तो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल तथा चमकीला क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है तो 27.5 दिन में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। कौन सुमेलित नहीं है? तो सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह कर्क रेखा या उत्तरी ध्रुव वृत्त। नेक्स्ट है, दिन रात जिस कारण होता है वह भू परिभ्रमण घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत बेसिन अवस्थित है तो यूएसए में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो गिब्सन। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। एशियाई और यूरोपीय तुर्की को पृथक करने वाला सागर मारमारा सागर। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। फिजी किस द्वीप समूह में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। माइक्रोनियन
मेलानेसिया पोलिनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडिनेवियन देशों की समूह सम्मिलित फिनलैंड देश है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी है। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं? तो आइसोहेलाइन एलावांटा में स्थित है। आइसोबार वायुदाब के लिए प्रसिद्ध है, आइसोहाइट वर्षा के लिए, और आइसोबार ये गहराई के लिए मापा जाता है। गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श करता? हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों सर्वप्रथम से रिकॉर्ड किया जाता है कहलाता विकेंद्र कहलाता है। कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो कोलोराडो। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। लाल सागर एक उदाहरण है अच्छी द्रोणी का है। अर्धचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो बरखान। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बलुआ पत्थर बदलता कार्टेजाइट में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। किस देश में कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो ब्राजील से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविकी घटक है? तो घास है। जैव आवर्धन अर्थात बायोमैग्नीफिकेशन क्या है? समय के साथ ऊतकों में एक विषाक्त पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। रेनुबा नदी का उद्गम किस देश में है? तो जर्मनी में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया में स्थित है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत कितना? तो 90%। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? नंदा देवी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या 19 रखी गई है। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो ज्वारी हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में मेल खाता है? तो दक्षिण अमेरिका ब्राजील में है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत अर्थात चेमयुंगडंग ग्लेशियर से है में शुरू होता है, जहाँ इसे तत्संगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरी सुबनसिरी कामेंग धनसिरी मानस तिस्ता है। नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया। समय क्षेत्र की कुल संख्या 24 रखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो आप अकाबा की खाड़ी। कौन सा महान हिमालय हिमाद्री में शिखर नहीं है? तो माउंट नागा टीबा है। इनमें से कौन यूरोपीय देश है? बुल्गारिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस भाग में नहीं पाया जाता? तो पूर्वी घाट में नहीं पाया जाता है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में विंध्य श्रेणी में से घिरा हुआ है।
तो हमारा यहीं पर टॉपिक समाप्त होता है। वीडियो और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जय हिंद।